मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 नय की चर्चा आई है उसमें 44वें नय की चर्चा अपनी चलती है, व्यवहार नय की। उसमें अपना यहाँ से प्रारंभ करना है आज की स्वाध्याय। इसी प्रकार स्वभाव में भी 271 पेज है। त्रिकाली स्वभाव को लक्ष्य में लेकर देखें तो यहाँ से यहीं से त्रिकाली स्वभाव को लक्ष्य में लेकर देखें तो आत्मा शुद्ध एक रूप है। उसकी पर्याय विकारी भाव में अटके वह भावबंध है और उस भावबंध में कर्म संयोग रूप निमित्त दूसरा है, वह अन्य है। इस प्रकार बंध अवस्था में द्वैत है। बंध में द्वैत है माने बंध अवस्था में द्वैत, दो पना है। और स्वभाव में लीन होकर मोक्ष पर्याय प्रकट करे, उसमें भी कर्म के नाश की अपेक्षा होने से द्वैत है। कर्म की अभाव रूप अपेक्षा का दो पना है। इस प्रकार पर की अपेक्षा सहित बंध मोक्ष पर्याय का कथन करना वह व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार नय से आत्मा बंध और मोक्ष दोनों में द्वैत की अपेक्षा रखने वाला है। ये यहाँ व्यवहार नय से बताया गया। यहाँ एक रूप आत्मा में बंध और मोक्ष ऐसे दो प्रकार पड़े, इसलिए व्यवहार कहा हो ऐसा नहीं है, किंतु बंध और मोक्ष इन दोनों पर्यायों में पर की अपेक्षा रूप द्वैत होने से उसे व्यवहार कहा है। क्या कहना चाहते हैं देखिए कि आत्मा एक रूप है तो एक अपेक्षा आती है निश्चय व्यवहार में, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। तो एक रूप आत्मा निश्चय अभेद है, उसमें बंध और मोक्ष ऐसे भेद पड़े, वो भी व्यवहार है। पर यहाँ जो व्यवहार कहा है, यहाँ वो वाला व्यवहार नहीं ले गया। यहाँ कौन सा व्यवहार लिया कि भले एक रूप आत्मा है, उसका जो कुछ भी परिणाम है वो उसका उसी का है, उसको व्यवहार न लिया। यहाँ व्यवहार में क्या लेना है
कि बंध और मोक्ष यह आत्मा की ही जो अवस्थाएं, उन अवस्थाओं में पर्यायों में पर की अपेक्षा रूप जो द्वैतपना आता है उसे व्यवहार कहा है। सामान्यतया अध्यात्म में इस प्रकार है, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। सो एक रूप आत्मा निश्चय और पर्याय भाव व्यवहार, वो बात वहाँ ठीक है। यहाँ जो कथन है, यहाँ जो व्यवहार ने 44 नंबर पे कहा, ये 44वें नंबर के व्यवहार की विवक्षा यहाँ पर इस प्रकार है कि बंध और मोक्ष इन दो प्रकार की पर्यायों में पर की अपेक्षा रूप द्वैत, यानी बंध पर्याय में कर्म संयोग की अपेक्षा रूप द्वैत और मोक्ष पर्याय में कर्म के वियोग अथवा अभाव की अपेक्षा रूप द्वैत। तो ऐसा दो पना होने से उसे व्यवहार कहा है। और कर्म की अपेक्षा न लेकर आत्मा अकेला ही बंध मोक्ष दशा रूप होता है, ऐसा लक्ष्य में लेने को यहाँ निश्चय कहें। सामान्य अपन अध्यात्म की शैली में देखते हैं तो क्या आता है, एक रूप आत्मा गुण भेद से भिन्न, पर्याय भेद से भिन्न, एक रूपता वाला ध्रुव तत्व वह निश्चय, और गुण भेद भी व्यवहार भी, और पर्याय भेद भी व्यवहार। लेकिन यहाँ पर्याय भेद निश्चय में लिया, क्योंकि वह बंध पर्याय हो अथवा कि मोक्ष पर्याय हो, उसमें आत्मा अकेला स्वयं ही है, ये अपेक्षा यहाँ निश्चय कहेंगे। और बंध मोक्ष की पर्यायों में जो कर्म के सद्भाव अभाव की अपेक्षा है, और सद्भाव अभाव कर्म के सद्भाव अभाव का जो द्वैतपना आया, उसको यहाँ व्यवहार। दोबारा से लेते नीचे की लाइन, यहाँ एक रूप आत्मा में बंध और मोक्ष ऐसे दो प्रकार पड़ गए, इसलिए व्यवहार कहा हो, ऐसा नहीं है। किंतु बंध और मोक्ष इन दोनों पर्यायों में पर की अपेक्षा रूप जो द्वैत खड़ा हुआ, कि पर के कर्म के संयोग वियोग का जो दो पना खड़ा हुआ, उसे व्यवहार कहा गया है। और कर्म की अपेक्षा न लेकर के आत्मा अकेला ही बंध मोक्ष दशा रूप भाव से परिणमित होता है, यानी बंध मोक्ष दशा रूप होता है, ऐसा जो लक्ष्य में लिया जाए वो निश्चय कहे। आई बात पकड़ में। अभेद अध्यात्म का निश्चय क्या, अभेद पना सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। यहाँ वो बात नहीं ली। वहाँ क्या लेंगे अध्यात्म में कि ध्रुव स्वरूप आत्मा निश्चय और गुण भेद पर्याय भेद व्यवहार। यहाँ पर्याय सहित का आत्मा कौन, कि जो बंध अवस्था में परिणमित है वो आत्मा है, वह निश्चय है। और मोक्ष अवस्था में परिणमित आत्मा, वो आत्मा मोक्ष रूप आत्मा, वो भी निश्चय है। लेकिन बंध मोक्ष अवस्थाओं में कर्म के सद्भाव अभाव की अपेक्षा लेना, ये व्यवहार है, ये द्वैत है। देखो कहते हैं इस प्रकार यहाँ बंध मोक्ष पर्याय का कथन निमित्त की अपेक्षा सहित करना वह व्यवहार है, और मात्र स्वयं से बंध मोक्ष पर्याय का वर्णन करना वह निश्चय है। जहाँ जिस अपेक्षा से निश्चय व्यवहार कहे गए हों, वहाँ उस प्रकार समझ लेना चाहिए। उद्गल कर्म जीव को भावबंद कराता है, ऐसा नहीं है। किंतु जीव का एक ऐसा धर्म है कि वह अपने भावबंद रूप परिणाम में, यानी भावबंद रूप जब परिणमित हुआ है, तब वह उद्गल कर्म का अनुसरण करता है। तो आत्मा स्वयं निमित्त का अनुसरण करता है। दोबारा से देखो, उद्गल कर्म जीव को भावबंद कहो कि रागादि भाव को, तो जीव को रागादि भाव बंद भावबंद कराता है, ऐसा नहीं है। किंतु जीव यानी आत्मा का एक ऐसा धर्म है कि वह अपनी भावबंद रूप अवस्था में पुद्गल कर्म का अनुसरण करता है। बस यहाँ पर
अपनी भावबंध रूप अवस्था को आत्मा की देखना निश्चय है, और उस भावबंध रूप अवस्था में पुद्गल कर्म का अपेक्षा लेना ये व्यवहार है। तो ये जो इसने पुद्गल कर्म का अनुसरण किया है आत्मा ने, वह आत्मा का अपना धर्म है, और आत्मा स्वयं निमित्त का अनुसरण करता है। किंतु निमित्त में ऐसा धर्म नहीं है कि वह आत्मा को जबरन अनुसरण कराए। इस धर्म को समझे तो उसमें भी आत्मा की स्वतंत्रता समझ में आ जाती है। यानी व्यवहारने से भी आत्मा की स्वतंत्रता ही समझ में आती है, और निश्चयने से भी जो 45वां आएगा उससे भी आत्मा की स्वतंत्रता समझ में आती है। यह जो धर्म कहे जा रहे हैं, उन धर्मों वाला तो आत्मद्रव्य है, इसलिए अनंत धर्म स्वरूप आत्मद्रव्य के लक्ष्य पूर्वक ज्ञानी अपने धर्म को जानता है। वह यह जानता है कि अभी त्रिकाली द्रव्य जो उसका अनंत धर्मात्मक है, उसको तो उसने लक्ष्य में लिया है, दृष्टि में बरतता है, और वह यह जानता है कि अभी जो मेरा रागादि रूप मलिन परिणाम अशुद्धता का जो परिणमन है, इसमें जो निमित्तों का अनुसरण है वह मेरा धर्म है, ऐसा वह जानता है। पर्याय में अभिबंध भाव है, उसमें उतना आत्मा कर्म का अनुसरण करता है, क्षणिक पर्याय में ही वैसा धर्म है। आत्मा का त्रिकाली स्वभाव कर्मों का अनुसरण नहीं करता, समझना अगर यहाँ ऊपर से विषय चल रहा है ना कि बंध मोक्ष पर्याय में आत्मा अकेला है, ये निश्चय का विषय है, और बंध मोक्ष पर्याय में कर्मों के सद्भाव अभाव की अपेक्षा लेना ये व्यवहार है। यही चर्चा आई ना अभी। क्या चर्चा आई कि जो बंध मोक्ष पर्याय है वह आत्मा अकेला परिणमित होता है, यह आत्मा उस प्रकार से वह स्वयं परिणमित हुआ है, और उसमें कर्मों की अपेक्षा लेकर देखना जानना कहना ये व्यवहार है। अब यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं वे तो अपने शुद्ध चैतन्य अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है उसको लक्ष्य में रखकर ऐसा जानते हैं कि भावबंध अवस्था है और मेरा उस निमित्तों की तरफ का अनुसरण है, ऐसा वे जानते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि ये जो पर द्रव्यों के प्रति का निमित्त के प्रति का जो मेरा अनुसरण है, ये क्षणिक पर्याय का भाव है। यह मेरा त्रिकाली स्वभाव कभी कर्मों का अनुसरण नहीं करता। ये बात भी वहां ये ज्ञानी यदि न जाने तो ज्ञानी क्या, किंतु कर्म के अभाव का अनुसरण करता है ऐसा। क्योंकि कल अपन ने देखा था बंध में तो कर्मों का सद्भाव बताया और मोक्ष में कर्मों का अभाव बताया, लेकिन साधक है उसके दोनों भाव है। कर्म के अभाव रूप भाव भी है और कर्म के सद्भाव रूप भाव भी है, अर्थात निमित्तों का उतना अनुसरण भी है और स्वभाव का भी उतना अनुसरण। किंतु कर्म के अभाव का अनुसरण करता है, ऐसे स्वभाव की प्रतीति में धर्मी को पर्याय में से कर्म का अनुसरण छूटता जाता है और कर्म के अभाव का यानी कि स्वभाव का अनुसरण होता जाता है। इस प्रकार व्यवहार नय से आत्मा बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला है। पुद्गल कर्म में कोई ऐसा धर्म नहीं है कि वह आत्मा के बंध मोक्ष को करे। ये बात अपने चित्त में से एकदम साफ हो जानी चाहिए कि कर्मों का जो जीव की बंध अवस्था मोक्ष अवस्था के संदर्भ में कर्मों का जितना कथन वर्णन आदि है वह मात्र निमित्त रूप से उपचार कथन है और वह उपचार किया जा सके ऐसा आत्मा में धर्म है।
लेकिन निमित्त पुद्गल कर्म में तो ऐसा धर्म है ही नहीं कि आत्मा के बंध और मोक्ष को वह करे। यानी वह संग रहे तो बंद रहे आत्मा, और वह छूट जाए तो आत्मा की मुक्ति हो जाए, ऐसा नहीं। आत्मा स्वयं ही अपना बंध मोक्ष करता है, और स्वयं द्वैत का माने दो पने का स्वयं और निमित्त ऐसा वह अनुसरण करता है। बंध और मोक्ष तो क्रमशः है। क्रमशः का अर्थ समझना ही आप क्या कहना चाहते हैं कि बंध दशा के समय मोक्ष दशा नहीं होती और मोक्ष दशा के समय बंध दशा नहीं होती। इसका नाम क्रमशः है ना। ये क्रमशः का अर्थ है क्रमवर्ती। जब मोक्ष है तब बंध नहीं, बंध है तब मोक्ष नहीं, तो सहवर्ती नहीं है। ये दोनों दशाएं साथ में हों ऐसा नहीं। किंतु उन बंध और मोक्ष दोनों दशाओं में द्वैत माने दो पने का अनुसरण करने रूप धर्म आत्मा में। बंध के समय द्वैत का अनुसरण करने रूप दूसरा धर्म और मोक्ष के समय द्वैत के अनुसरण करने रूप दूसरा धर्म, इस प्रकार भिन्न भिन्न दो धर्म नहीं गिनाए गए। किंतु द्वैत का अनुसरण क्योंकि दोनों अवस्थाएं सहवर्ती नहीं है ना। जब बंध है तब मोक्ष नहीं, मोक्ष है तब बंध नहीं, इसलिए वो दोनों में जिस प्रकार का द्वैतपना है उसमें सद्भाव रूप द्वैतपना और मोक्ष में अभाव रूप द्वैतपना। तो ये द्वैतपने के अनुसरण का एक ही धर्म गिनाया गया है, एक ही धर्म बताया गया है आचार्य परमात्मा ने। उस धर्म में से आत्मा बंध के और मोक्ष के समय द्वैत का अनुसरण करता है, अर्थात उसकी बंध मोक्ष पर्याय में दूसरे निमित्त की अपेक्षा भी आती है। इतना बंध मोक्ष पर्याय होने में नहीं, बंध मोक्ष पर्याय की विवक्षा में, उसका ज्ञान करने में। देखो, मोक्ष पर्याय में भी आत्मा द्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा व्यवहार से ये भी स्पष्ट करते हैं अपने सामने, ये बात भी स्पष्ट करते हैं। कोई को लगे कि जब इस जीव का मोक्ष हो गया तो इसके तो अनंते अपने समस्त गुणों की बेहद सामर्थ्य वाली परिपूर्ण पर्याय प्रकट हो गई और कर्म का भी वहां सद्भाव रहा नहीं और शरीर आदि भी वहां रहा नहीं। तो ये नहीं रहा, फिर भी आप द्वैत का अनुसरण करता है मोक्ष पर्याय में, ये क्यों कहते? ऐसा प्रश्न हो सकता है ना कि संसार अवस्था में तो हमने मान लिया कि विविध रूप के कर्म विविध अवस्थाओं से परिणमित हैं और उनके सद्भाव की अपेक्षा जीव को आती है, लेकिन मुक्त अवस्था में तो वह स्वभाव रूप परिपूर्ण भाव से प्रकट व्यक्त परिणमित हो गया। अब क्यों अपेक्षा लगाई है, वो यहाँ समझाते हैं दोबारा से। मोक्ष पर्याय में भी आत्मा द्वैत माने दो पने का अनुसरण करता है, यानी कर्म के अभाव का अनुसरण करता है, ऐसा व्यवहार से कहा है। तो इसलिए उसमें कोई पर का अवलंबन नहीं गिनना। ऐसा न मानना कि मोक्ष पर्याय में भी ये द्वैत का अनुसरण करता है इसलिए इसको कोई पर का अवलंबन है, ऐसा नहीं। अपनी मोक्ष पर्याय की योग्यता के समय आत्मा स्वयं कर्म के अभाव का अनुसरण करता है। यानी क्या मतलब हुआ? हाँ, कि वह कर्म के अभाव का माने स्वभाव का अनुसरण करता है। तो स्वभाव को पहले कर्म था, अब कर्म नहीं है, ये बात कहने में कर्म का अभाव कहा है, तो वह स्वभाव का अनुसरण, उसमें पर का अवलंबन किंचित भी नहीं है। अर्थात क्या हुआ? तो यहाँ मोक्ष में दो पना क्यों गिनाया कि एक तो स्वयं अपने अनंत गुणात्मक भाव वाला आत्मा स्वयं और दूसरा कर्म का अभाव रूप निमित्त। इस प्रकार वह द्वैत का अनुसरण करता है। ये द्वैत का अनुसरण करने रूप धर्म भी
कोई पर के आश्रय से नहीं है, वह धर्म भी आत्माश्रित है। और बंद अवस्था में भी वह जितना द्वैत का अनुसरण यानी कर्म के सद्भाव का अनुसरण करता है, वह धर्म भी आत्मा। देखो यह चैतन्य वस्तु की महिमा, उसमें अनंत धर्मों का वास है। चैतन्य वस्तु में अनंत धर्मों की बस्तियां बसी हैं, अनंत धर्मों का उसमें मुहूर्त है। देखो जिस प्रकार बड़े बड़े मकानों का मुहूर्त करके लोग उनमें रहते हैं ना, वास्तु करते हैं, वास्तु। यहाँ तो अनंत गुण का वास्तु स्वरूप आत्मा है, किंतु यदि आदमी ना रहते हों तो खाली मकान का मुहूर्त कैसा? मकान को घर कहते हैं ना, एक कहते हैं मकान, एक कहते हैं घर। घर किसे कहते हैं? जिसमें लोगों का वास हो। और मकान किसे कहते हैं? जिसमें वास किसी का नहीं हो। तो कहते हैं वो मुहूर्त करके रहते हैं ना उसमें। तो उसी प्रकार इस आत्मा में मुहूर्त होता है कि आत्म वस्तु में कौन वास करता है कि अपने अनंत धर्म वास करते हैं। सो उन अनंत धर्मों का मुहूर्त नाम यहाँ वास्तु आत्मा में है। भगवान अपनी ऐसी वस्तु की महिमा को लक्ष्य में लेकर उसमें तुम वास करो तो तुम्हारा भव वास मिट जाए और मोक्ष दशा प्रकट हो। आत्मा के अनंत धर्मों में एक धर्म ऐसा है कि वह बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करता है। बंध के समय कर्म का उदय है, इसलिए वह कर्म के कारण आत्मा द्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा नहीं। कितनी बार ये बात बताते हैं। क्यों बताते हैं कि हमारी गाड़ी वहीं जाकर अटक जाती है। जितनी वस्तु के स्वातंत्र की बात गुरुदेव श्री खुलासा करते जाते हैं, उतना स्वतंत्रता का भाव अपने चित्त में निर्णीत होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। यदि नहीं होता और अपनी वही पुरानी की पुरानी बात टेक में लगी रही तो फिर स्वाध्याय का कोई अपना फल नहीं, नतीजा नहीं। देखो बंध के समय कर्म का उदय है, इसलिए उस कर्म के कारण आत्मा द्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मोक्ष के समय तो कर्म का अभाव होने पर भी वहां भी तो आत्मा द्वैत का अनुसरण करता है। लॉजिक, कोई को लगे कि बंद अवस्था में कर्म का उदय है तो आत्मा कर्म के उदय में जाके जुड़ता है। तो आत्मा कर्म के उदय में क्यों जुड़ता है? कर्म का उदय है इसलिए जुड़ता है। यदि कोई ऐसा मानता है, यहाँ द्वैत का अनुसरण माने जुड़ना, तो वहां कर्म के अभाव रूप जुड़ा है। वो किससे? स्वभाव से। कर्म के अभाव रूपता से जुड़ा है, तो स्वभाव से जुड़ा है मोक्ष अवस्था में। तो वहां भी तो द्वैत का अनुसरण है, वहां भी निमित्त के अभाव की अपेक्षा रखी कि नहीं रखी? तो जब वहां निमित्त के नहीं होने पर भी द्वैत का अनुसरण कहा, तो निमित्त के होने पर भी द्वैत का अनुसरण आत्मा का अपना धर्म है, उस निमित्त के कारण से नहीं। लिया लॉजिक है। मोक्ष के समय तो कर्म का अभाव होने पर भी वहां भी तो आत्मा द्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा कहा है ना। तो व्यवहार न से मोक्ष में भी पर की नाम कर्म के अभाव की अपेक्षा लागू होती है, इसलिए वहां भी आत्मा द्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा कहा है। इस प्रकार द्वैत का अनुसरण करने में भी आत्मा की स्वतंत्रता है, किंतु ऐसा नहीं है कि कर्म के उदय का जोर है, इसलिए आत्मा को उसका अनुसरण करके बंध भाव करना पड़ता है। और कर्म छोड़ेगा तब आत्मा की मुक्ति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आता है निमित्त से सब चर्चा तो ऐसी आती है कि ये दर्शन मोहिनी का इसको तीव्र उदय बढ़ता है। वहाँ दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय नहीं बताना है। दर्शन मोहिनी का ये जीव को तीव्र उदय है,
ऐसा कह करके उसकी मिथ्यात्व की प्रचुरता बता। निगोद से जीव क्यों नहीं निकला? तो वहां निमित्त से कहेंगे कि दर्शन मोहिनी के तीव्र उदय से, निमित्त से यूं कहेंगे, और उपादान से कहेंगे भाव कलंक की प्रचुरता से। तो उसमें उपादान मुख्य लेना कि निमित्त? उपादान की चर्चा है, विवक्षित उपादान है, निमित्त तो बताने के लिए। इसलिए आत्मा का ये हो गया था। आत्मा बंधन के समय स्वयं कर्म का अनुसरण करता है और मोक्ष के समय स्वयं आत्मा कर्म के अभाव का अनुसरण करता है। ऐसे द्वैत का अनुसरण करने का धर्म उसका आत्मा का अपना है। परोन्मुख दृष्टि से अभी क्या कहते हैं, देखो ये बात तुम्हें पल्ले क्यों नहीं पड़ती, अथवा क्यों निर्णय नहीं होता, अथवा ये बात बैठती क्यों नहीं है? ऐसी है कि नहीं समस्या? समस्या है कि नहीं? अपने भाव कलंक की प्रचुरता चल रही है। नहीं, भाव कलंक की प्रचुरता माने अपने आत्मा का स्वयं से ही बाहर में अनुसरण चल रहा है, इसका नाम अपना अपराध है। तो अब वो कहते हैं, हाँ उसका ये कहते हैं ना, ये क्या करना क्या? अब वो ये कहना चाहते हैं 2 लाइन कि ये तेरे को अभी तक ये बात समझ में नहीं बैठती कि निमित्त से कुछ नहीं है, तेरा अपराध तेरा स्वयं का है और वह उस प्रकार का द्वैत का अनुसरण करने का तेरा धर्म अपना है। तो ये निमित्त का दोष देने की कुटेव है। हाँ, तो अब ये बात छूट नहीं आ रहा है तेरे को। क्यों नहीं आ रहा है? कि तेरी दृष्टि समझने के काल में भी वो बाहर ही दौड़ती, ये लगता है उससे। हाँ, वो और दूसरे बाहर के लक्ष्य क्यों जाता है कि तुम पर्याय को देखते हो। पर्याय में होने वाली जो अवस्था है उस अवस्था की भाव को देख करके तुम निर्णय करना चाहते हो। और गुरुदेव श्री आचार्य भगवंत ये बताते हैं कि अवस्था से रहित अवस्थावान की दृष्टि करोगे तो वहां का अनुसरण छूटेगा। गलती कहाँ हो रही है ना? अपने को अभी अपन विचार कर रहे हैं, जैसे अभी अपन विचार करें कि हमको साफ भाव कलंक की प्रचुरता है, तो भाव कलंक की प्रचुरता कहाँ देख रहे हो? पर्याय में देख रहे हो, और पर्याय में देखोगे तो नियम से निमित्त का आरोप आएगा और उसका अनुसरण ही है तुम्हारा उधर कहीं। लेकिन उस ही काल में जब पर्याय में घोर मिथ्यात्व वर्तता हो, उस ही समय ये परोन्मुक्ता छोड़कर स्वभाव सन्मुक्ता करो तो वह पर्याय पलट जाएगी, पर्याय का भाव बदल जाएगा। ये कहना चाहते हैं, देखो 2 लाइन में, परोन्मुख दृष्टि से उसके नाम आत्मा के इस धर्म का स्वीकार यथार्थतया नहीं हो सकता। तो कैसे हो सकता है प्रभु? कि किंतु आत्म द्रव्योन्मुख दृष्टि रखकर ही उस धर्म का यथार्थतया स्वीकार होता है। 44 धर्म की चर्चा हो चुकी, अभी इनमें एक भी धर्म का स्वीकार तब ही होगा जब, हाँ, अब बाहर के को जरा और समेट लेते हैं अपन समझने के लिए और समेट लेते हैं। जब तक पर्याय में होते भाव को झांकोगे तब तक तुम्हें यह तत्व का जो मूल भाव है वो पकड़ में नहीं आता। क्यों? कि महिमा उसकी है। किसकी महिमा है? वर्तमान में मिथ्यात्व की महिमा है, अथवा ये मिथ्यात्व कल के सम्यक्त हो ऐसी महिमा है, अथवा केवल ज्ञान हो ऐसी महिमा में। कह रहे ये सब छोड़ दो, तुम स्वयं केवल ज्ञान स्वरूप हो, ऐसे आत्मा की महिमा करके उसकी सन्मुखता होगी तो ये सारे के सारे धर्म, क्योंकि एक दिन आई थी चर्चा अनंते धर्म है कि नहीं आत्मा में, तो अनंते धर्मों को एक एक समय में एक एक धर्म भी जान ले तो भी अनंत काल लगेगा। लेकिन उन अनंत धर्मों का एक धर्मी इसकी सन्मुखता कर ले तो अनंत धर्म खिल जाए, अनंत शक्तियां खिल जाए। देखो अभी गुरुदेव कहते हैं, आत्मा के एक धर्म का यथार्थ स्वीकार करने जाए तो उसमें भी सारा रहस्य आ जाता है। आत्मा एक वस्तु, उसमें अनंत धर्म,
उन अनंत धर्मों रूप वस्तु को जानने वाला प्रमाण ज्ञान, प्रत्येक धर्म को जानने वाला एक एक नए, ऐसे अनंत नयों स्वरूप श्रुत ज्ञान प्रमाण, अवस्था में विकार और उसका निमित्त, ये सब रहस्य इसमें समा जाता है। किसने? एक धर्म का यथार्थ स्वीकार। यही ले लो 44 नंबर पे जिसकी चर्चा है कि आत्मा व्यवहार नय से द्वैत का अनुसरण करने वाला है, ऐसा कहा ना। तो आत्मा द्वैत का अनुसरण करने वाला है। उदाहरण दिया परमाणु की बात, उसकी चर्चा भी थोड़ी आएगी, अभी और आएगी। अब इस धर्म को स्वीकार करने जाए तो इस धर्म में क्या स्वीकार होगा कि मैं आत्मा एक वस्तु हूं जो अनंत धर्मों को धरने वाला, और ये अनंत धर्मों को जानने वाला एक प्रमाण ज्ञान वह मैं ही हूं। और उस प्रमाण ज्ञान में एक एक धर्म को जानने वाले एक एक नए हैं, और वे अनंत नए स्वरूप जो शुद्ध ज्ञान प्रमाण हैं, उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण में क्या क्या जानने में आया? अपना अनंत धर्मात्मक आत्मा जानने में आया, वर्तती हुई अवस्था में विकार जानने में आया, और उन विकार का जो निमित्त है वो जानने में आया। बोलो, एक धर्म के जानने में सारा का सारा शासन खड़ा हो जाता है। यह सब रहस्य इसमें समा जाता है। ये अपन जब सुनने पढ़ने की बात से थोड़े आगे बढ़ो, एक बात जो सामने आए उसको जरा विचार में खड़ी करो, जरा देर को, तो विचार में खड़ी करते ही 2-4 प्रश्न उठेंगे और वो उनका वहीं समाधान होगा। तो आया कि नहीं आया सब कुछ साथ में। ये आत्मा बंद अवस्था में द्वैत का अनुसरण करने वाला है, कहा ना। तो बंद अवस्था तो आत्मा की अभी जो बंद रूप संसार अवस्था है, इसमें ये कर्मों के सद्भाव का अनुसरण करता है। ये अनुसरण कर्मों के कारण नहीं करता है। अब प्रश्न उठेगा तो ये अनुसरण क्यों करता है? तो ये कर्मों से त्रिकाल अभाव रूप, फिर ये उनका क्यों अनुसरण करता है? कि ये इसलिए अनुसरण करता है कि ये अपने स्वभाव का अनुसरण नहीं करता है ना। तो ये एक धर्म भी जानने जाओ तो अपना स्वभाव खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, उसमें निमित्त कौन है वो बात आ गई, और वर्तमान अवस्था में क्या भाव है वो बात आ गई, और इस अवस्था में जो परिणमित है अनंत धर्मों का अधिष्ठाता वो बात आ गई। तो थोड़ा ही विचार में लाओ तो सारी बात आती है। यह सब रहस्य इसमें समा जाता है। ऐसी बात सर्वज्ञ कथित जैन दर्शन के अतिरिक्त कहीं नहीं आती। यहाँ आत्मद्रव्य समझाने के लिए उसके भिन्न भिन्न धर्मों द्वारा उसका वर्णन किया गया है, तो उसमें जोर कहाँ देना है? ये जो अपना अधिकार चलता है ना, 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीने होने को आ रहे हैं, 17 मई को शुरू किया था। तो इस इतनी जो चर्चा आई, ये भिन्न भिन्न धर्मों से आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है, तो जोर कहाँ देना है? हाँ, एक एक धर्म का भेद करके उस पर जोर नहीं देना है, किंतु आत्मा के इन धर्मों द्वारा धर्मी ऐसे शुद्ध चैतन्य मात्र आत्म द्रव्य का निर्णय करके उस पर दृष्टि का जोर देना। ये इस प्रकार प्रयोजन परकता तो यूं है, अंतर में अपने आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र देखना ही इन सब नयों का तात्पर्य है। इसके अतिरिक्त निमित्त पर, विकार पर या भेद पर जोर देना किसी भी नय का तात्पर्य नहीं। शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्म द्रव्य अनंत धर्मों के पिंड रूप है। उसी के आत्मा जो अनंत धर्मों का पिंड रूप वस्तु पदार्थ है, उसी के यह सब धर्म है, ऐसा जानकर। ये धर्म वाला आत्मा है ऐसा न कहकर, ये धर्म है ऐसे अनंत धर्म को धरने वाला ये आत्मा है, उसी का ये धर्म है। तो इसमें जोर कहाँ आया? उसी पर, उस शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा का ही अवलंबन करने से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात आत्मा की
पूर्ण शुद्ध मोक्ष दशा प्रकट हो जाती है। देखो यहाँ व्यवहार न्याय में भी ऐसा नहीं कहा है, व्यवहार न्याय है ना ये 44 नंबर, तो इसमें भी ऐसा नहीं कहा कि कर्म का उदय आत्मा को बंधन कराता है, ऐसा तो नहीं कहा। बंधन कौन सा? भाव बंध लेना, बंध अवस्था, यानी जीव की बंध अवस्था, आत्मा की बंध अवस्था कर्म का उदय कराता है, ऐसा तो नहीं कहा गया। व्यवहार न्याय से यहाँ जो कर्म की जो अपेक्षा बतलाई गई है वो क्यों बतलाई गई है कि आत्मा स्वयं बंध के समय उसका अनुसरण करता है। आत्मा स्वयं अपनी अवस्था में बंध भाव से परिणमित होने के काल में, उस समय में वह कर्म का अनुसरण करता है, ये बताया गया है। कर्म उसे अनुसरण कराता है ये नहीं बताया गया है। आत्मा स्वयं कर्म का अनुसरण करता है बंध अवस्था में। कर्म का ऐसा धर्म नहीं है कि आत्मा को बंध मोक्ष कराए। कर्म का ये वाली बात जितनी चर्चा में आती है, समझाने समझने में आती है, वहाँ यह बहुत भली भांति स्पष्ट, कितना स्पष्ट, जैसे क्रिस्टल क्लियर, जैसे कोई चीज हो ना, हीरा हो एकदम साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर, ऐसी बात यहाँ अपने चित्त में बैठनी चाहिए कि कर्म भरम से कुछ भी लेना देना नहीं है, मात्र मेरी ही अवस्था की विवक्षा में उसका निमित्तपना है, इसके अतिरिक्त उससे मेरा क्या लेना देना। यहाँ यदि बंद अवस्था रूप परिणमन है तो वह मेरा अपना है। उस समय में जितना बाह्य का अनुसरण या कर्म का अनुसरण है वैसा आत्मा का धर्म है। कर्म का ऐसा धर्म नहीं कि आत्मा को बंद कराए या कि मोक्ष कराए। बंद मोक्ष के समय कर्म के सद्भाव या अभाव का अनुसरण करे, ऐसा आत्मा का धर्म है। सो ये व्यवहार ने भी क्या बता रहा है कि आत्मा के धर्म को बतलाता है। देखना ये लाइन गंभीर है, थोड़ा समझना इसे। व्यवहार ने भी आत्मा के धर्म को बतलाता है, वह कोई निमित्त के धर्म को नहीं बतलाता है। इस नय में भी आपको क्या समझ में आई बात? ये कहते हैं गुरुदेव कि इस नय के द्वारा भी आत्मा के धर्म को बतलाया गया है, निमित्त का धर्म यहाँ नहीं बतलाया गया है। व्यवहार नय से आत्मा बंध मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करता है ऐसा कहा, उसमें द्वैत का अनुसरण करने रूप जो धर्म है वह तो आत्मा में निश्चय से ही है, वो कोई व्यवहार नहीं है। वह धर्म तो निश्चय से है, लेकिन वह अनुसरण करता है, ये व्यवहार का विषय। देखो व्यवहार नय के विषय रूप धर्म भी आत्मा में निश्चय से ही है। व्यवहार नय के विषय रूप धर्म आत्मा में नहीं है और मात्र व्यवहार से कहा गया है, ऐसा नहीं। ये निश्चय नय से वास्तविक स्वरूप तो आत्मा का ऐसा है कि इसमें ऐसा धर्म है कि ये बंध मोक्ष अवस्था में कर्म के अभाव सद्भाव का अनुसरण करता है, ऐसा कथन किया जा सके, ऐसा धर्म आत्मा का निश्चय है। और वह जो अनुसरण रूप जो भाव बताया वो व्यवहार। व्यवहार नय के विषय रूप धर्म आत्मा में नहीं है, ऐसा नहीं। आत्मा के जो अनंत धर्म हैं वे सब निश्चय से आत्मा में है। उनमें से इस बंध मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाले धर्म द्वारा आत्मा को लक्ष्य में लेने वाला ज्ञान वह व्यवहार में है। व्यवहार ने कैसे कहा इसको कि बंध मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाले धर्म का आत्मा, ऐसे धर्म का धर्मी, उस धर्मी को लक्ष्य में लेता है जो ज्ञान, वो व्यवहार में है। इस प्रकार से इस नय की मुख्यता से, क्योंकि वह निमित्त की अपेक्षा लेकर बंध मोक्ष को जान रहा है, ये व्यवहार में है।
बंध मोक्ष रूप परिणमन आत्मा का अपना निश्चय भाव है, और उस काल में उसका जो अनुसरण है वो भी उसका भाव है। लेकिन जिसका अनुसरण है उसकी अपेक्षा रख करके इसकी बंध अवस्था और मोक्ष अवस्था का ज्ञान करना, ऐसा धर्म आत्मा में। गजब की बातें हैं। कर्त ने भी आत्मा में निश्चय से और अकर्त ने भी आत्मा में निश्चय से, भोक्त धर्म भी आत्मा में निश्चय से और अभोक्त धर्म भी आत्मा में निश्चय से। आत्मा का धर्म ही है ना, इसलिए हाँ, तो इसमें क्या अभी पढ़ा ना अपन ने, क्या जोर कहाँ देना है? जोर धर्मी के ऊपर आना चाहिए। जिस प्रकार अब ये जो अपना उदाहरण आया था ना परमाणु का, उसकी खुलासा आती है। जिस प्रकार दो अंश या उससे अधिक रुक्षता अथवा चिकनाई वाले परमाणु में बंद होने की योग्यता होने पर, उस परमाणु में बंद होने की योग्यता होने पर वह परमाणु अपने से दो अंश ही अधिक ऐसे अन्य परमाणु या स्कंद का अनुसरण करके स्वयं भी उतनी रुक्षता या चिकनाई रूप परिणमित होकर बंधता है। लो, बात ये समझ में आई कि नहीं आई? कल भी चर्चा आई थी, फिर आई है। देखो, कोई परमाणु है, उसमें स्वयं जिस काल में बंध की योग्यता है, उस काल में वह अपनी बंध की योग्यता से परिणमित होता हुआ दो गुण अधिक चिकनाई या रुक्षता वाले अन्य स्कंद का अनुसरण करके उससे बंधता है। क्यों? अपनी योग्यता से। और दो अंश अधिक रुखाई या चिकनाई को प्राप्त कर लेता है, यानी परिणमित हो जाता है अपनी योग्यता से। तो इसने उसका अनुसरण किया, ऐसा व्यवहार न से कहा। देखो, इस प्रकार व्यवहार न से उस परमाणु ने उस बंध परिणाम के काल में द्वैत का अनुसरण किया है। अनुसरण करने का धर्म तो उस परमाणु का अपना है। कहीं दूसरे दो अंश अधिक रुखाई चिकनाई से रहा परमाणु, उसके कारण से यह बंध की योग्यता या इसमें धर्म आ गया है, ऐसा नहीं। उसी प्रकार परमाणु की योग्यता होने पर स्कंद से पृथक हो, जब उसकी परमाणु की उस स्कंद से पृथक हो जाने की योग्यता हो, तो वह अपनी योग्यता से उस काल में पृथकत्व भाव को या पृथक पने को प्राप्त होता है। वहां भी वह अन्य परमाणु से पृथक होने रूप द्वैत का अनुसरण करता है। तो इस प्रकार आत्मा बंध मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करता है। बंधन कहने से कर्म के संयोग की और मोक्ष कहने से कर्म के वियोग की अपेक्षा आती है। आत्मा और कर्म ऐसे द्वैत के बिना बंध मोक्ष सिद्ध नहीं होते। ये क्या कहना चाहते हैं? बंध मोक्ष सिद्ध नहीं होते, ये क्या कहा आपने? आत्मा का बंध परिणाम उससे सिद्ध होता है, मोक्ष परिणाम, ये नहीं। आत्मा के संदर्भ में आत्मा की अवस्था का जानना कथन करना हो, कौन सी अवस्था का? बंध अवस्था का अथवा मोक्ष अवस्था का। तो आत्मा की बंध अवस्था का कथन करना हो तो उसमें नियम से कर्म के संयोग की अपेक्षा आती, कथन करने में, जानने में। और आत्मा मोक्ष रूप परिणमित हुआ, ऐसा कथन करने में मोक्ष रूप परिणमन तो स्वयं से हुआ है, लेकिन उसके कथन करने में ये अपेक्षा आती है, कर्म के वियोग की अपेक्षा आती है। इसलिए व्यवहार न से बंध में और मोक्ष में आत्मा द्वैत का अनुसरण करने वाला। कितनी खुलासा है। व्यवहार न से ऐसा भी नहीं कहा कि पर के कारण आत्मा को बंध मोक्ष होते हैं, ये मत समझ लेना इस नए का अर्थ। ये नए का अर्थ ऐसा बिल्कुल ग्रहण ना कर लेना कि कर्म के संयोग के कारण बंध अवस्था और कर्म के अभाव के कारण मोक्ष अवस्था, ये बात ही नहीं है। देखो, खुलासा कर दिया गुरुदेव, बहुत इतनी स्पष्टता, कांच जैसी स्पष्टता। बंध मोक्ष तो स्वयं से ही होते हैं, किंतु व्यवहार से
उसमें कर्म के संयोग वियोग की अपेक्षा आती है, इसलिए बंध मोक्ष में द्वैत गिना गया। ऐसा समझे, यदि ऐसा समझे तो कर्म के कारण जीव को बंध मोक्ष होता है, ऐसी मान्यता न रहेगी। बोलो फिर अपने व्यवहार ने की स्वाध्याय 44 नंबर का स्वाध्याय का अपने को क्या लाभ मिलना चाहिए ना? अपन पढ़े जा रहे हैं 3 दिन से, और कहो 1 दिन और लग जाए, तो इसका लाभ क्या मिलना चाहिए? लाभ अपने को यह मिलना चाहिए कि अपने चित्त में, अपने भले अभिधारणा ज्ञान में, विकल्पात्मक निर्णय में यह निर्णय कांच की तरह स्पष्ट होना चाहिए कि मेरी बंध अवस्था है और जो मेरी मोक्ष अवस्था होगी वह कर्मों के कारण से न बंध भाव है न कर्मों के कारण से मोक्ष भाव है। कर्म कौन है कि कर्म है, कर्म से मेरा कोई नाता रिश्ता है ही नहीं। ये जो आता निमित्त नैमित्तिक संबंध, और क्या इतना ही है ना। तो नास्ति सर्वोपि संबंध, इसका क्या मतलब निकला कि जितने संबंध जिनागम में कहे गए हैं वे कोई संबंध नहीं है, ये मतलब है उस श्लोक का। आता ना श्लोक कलश, नास्ति सर्वोपि संबंध। तो जब संबंध में संबंधों की नास्ति है तो कहे क्यों कि जिस व्यवहार से कहे हैं ऐसा है नहीं, ये नास्ति सर्वोपि संबंध। इसलिए पराधीन दृष्टि ना रहे, किंतु ये धर्म आत्मा का है, इसलिए ऐसा जानने वाले को कि बंध मोक्ष में ये कर्म के अभाव सद्भाव का अनुसरण करता है, ऐसे अनुसरण करने का धर्म किसका है? आत्मा का है। तो फिर किसको देखना? कि आत्मा को देखना। किंतु ये धर्म आत्मा का है, इसलिए आत्म द्रव्य की ओर देखता रहता है। कौन? इस धर्म को समझने वाला, जिसकी दृष्टि का जोर विकार पर है, उसे आत्मा के एक भी धर्म की यथार्थ पहचान नहीं होती। इसका क्या तात्पर्य है? जिसकी दृष्टि का जोर विकार पर है, ये कौन होता है विकार पर जोर? कि वर्तती हुई अवस्था में विकार तो है ना, जब तक स्व सन्मुखता नहीं है और उपयोग की पराश्रयता या पर में जितना उपयोग का प्रवर्तन है पर के प्रति का, तो वहां नियम से विकार है। वो विकार का जो भाव है उसको देखता है, अपने विकार को देखता है। मंदा है कि तीव्र है, कषाय मंद है, आकुलता कम है, कषाय तीव्र है, आकुलता अधिक है, इधर ही इसका जोर पड़ा है। आकुलता कैसे घटती है? तो ये जानता है कि कषाय मंद करने से घट जाएगी। ये कौन सा जोर है? ये पर्याय का जोर है, ये विकार का जोर है। आकुलता रहित मैं हूं, ऐसा दृष्टि का जोर लाए तो नियम से आकुलता चली जाए, निराकुलता की प्राप्ति। ये कहां आकुलता घटाने के लिए क्या करता है कि कषाय की तीव्रता में भैया आकुलता बहुत है, कषाय की मंदता हो तो आकुलता घटे। ये इसका जोर विकार पर है। उसे आत्मा के एक भी धर्म की यथार्थ पहचान नहीं होती। धर्म द्वारा धर्मी ऐसे शुद्ध चैतन्य रूप आत्म द्रव्य को पहचान कर उस पर दृष्टि का जोर लगने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, तभी आत्मा के धर्मों की यथार्थ पहचान होती है। ये तो और बढ़िया कह दिया आपने। अब हमको ये समझ में आ गई बात कि धर्मों की पहचान तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के उपरांत ही होती है। तो हमें काय को होगी? हमें क्यों होगी? क्योंकि ये तो ज्ञानी को होती है ना साहब, धर्मों की पहचान। हम तो पढ़ रहे, हमारा काम तो पढ़ लेना, हमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है नहीं और होना ही नहीं। अरे तुम्हें एक धर्म की पहचान होने का तात्पर्य है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को ऊपर नमन हो गया। ऐसी नहीं है यहाँ बात कि जब वो धर्मी की पहचान कर लेगा तो उसे सब धर्मों की पहचान हो जाएगी। ये तो सम्यक दृष्टि की बात है। हमें तो पढ़ना है बस,
किसमें क्या होता है, ऐसा नहीं। वो आपको ही तो ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होना है ना, तभी आत्मा के धर्मों की यथार्थ पहचान होती है। इस प्रकार इस किसी भी धर्म के ज्ञान द्वारा अनंत धर्म के पिंड रूप शुद्ध चैतन्य द्रव्य को दृष्टि में लेकर उसका अनुभव करना ही कर्तव्य है। लो, क्या कर्तव्य है? जीव का क्या कर्तव्य है? जिनवाणी मिली, उसके समझाने वाले मिले, आचार्य भगवंतों के सूत्र मिले, टीकाएं मिली, उसको बताने वाले गुरुदेव मिले। अब अपना क्या कर्तव्य है? अनुभव करना अपना। अहो अनंत गुणों से स्वाधीन ऐसे चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा को पहचान कर उसकी महिमा और अनुभव करे तो अनादिकालीन मिथ्यात्व का महापाप छूटकर आत्मा हल्का हो जाए। बाहर रह दो, एक लाइन में देखो पूरा क्रम बताते हैं कि नहीं बताते, और हमको ये क्रम समझ में नहीं आ पा रहा, इसलिए हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा। अपने को कार्य की सिद्धि क्यों नहीं हो रही कि ये क्रम नहीं पकड़ते, अपन अक्रम रूप से दौड़ते हैं, क्रम भंग करते हैं। देखो क्रम, अनंत गुणों से स्वाधीन रहा हुआ ऐसा चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा है, इसको पहचान कर। यहाँ पहचानना कैसे कि शास्त्रों में ज्ञानियों द्वारा जो इसके लक्षण और जो स्वरूप बताया है उस प्रकार अपने ज्ञान में निर्णय करना, इसका नाम पहचान कर। तो उसका निर्णय होने से तेरे को ये कषाय की मंदता फंदता वाले जो विकारी भाव हैं इनकी महिमा छूट जाएगी और अपने चैतन्य भगवान शुद्ध पवित्र आत्मा की महिमा आएगी। और जब महिमा आएगी तो पुरुषार्थ जोर लगा करके उपयोग पलटकर वह अपने स्वभाव के सन्मुख होगा और वहां अनुभव होगा। और अनुभव की पद्धति यहाँ से चलो, अनुभव तो करना है कि नहीं करना, अभी कहा था गुरुदेव ने, उसका अनुभव करना ही कर्तव्य है। तो क्या करना है हमें? आत्मा का अनुभव करना। कैसे होगा कि आत्मा की महिमा होगी तब होगा ना। तो आत्मा की महिमा कैसे होगी कि आत्मा के स्वरूप को जानोगे, निर्णय करोगे तब ही होगा ना। तो अभी क्या निकला क्रम? आत्मा के स्वरूप को जानकर उसका निर्णय करना। निर्णय में महिमा होगी और महिमा होगी तो वह वीर स्फुरायमान होकर उपयोग जो बाहर में जाता है वह पलटकर स्वभाव के सन्मुख होगा। उस उपयोग में नियम से अनुभव होगा तो क्या होगा? अनादिकालीन मिथ्यात्व का महापाप छूटकर आत्मा हल्का हो जाए। एक बार ऐसे आत्मा पर दृष्टि करते ही अनंत संसार के कारण रूप मोह भाव छूट जाए और मोक्ष की निशंकता से आत्मा एकदम हल्का हो जाए। जैसे सम्यक दर्शन हुआ और मोह चला गया, भ्रांति टूट गई, अब उसे मोक्ष की निशंकता है कि नहीं? होगा, निशंकता है। और अभी तो फिर उसने उसको कहीं से बताया कि अभी तो तेरे मोक्ष होने में बहुत करोड़ों वर्ष बाकी होने में, निशंकता हो गई। फिर उस शुद्धात्मा का अवलंबन लेकर जिसको अनुभव में अपने भाव शुद्ध ज्ञान में स्वानुभव से जिसने स्वयं संवेदन आस्वादन रूप प्रमाण किया, ऐसे आत्मा का अवलंबन लेकर ज्यों-ज्यों उसमें एकाग्रता होती जाती है। अब देखो, अब क्रम समझना, त्यों तो अविरति आदि पाप भी छूटकर आत्मा हल्का होता जाता है। यहाँ भी शब्द लगा ना, पहले क्या कहा था? अनादिकालीन मिथ्यात्व का महापाप छूटे तो आत्मा हल्का। और जब ये क्रम है पूरा भाई साहब, ये क्रम है, इस क्रम भंग को करोगे तो कभी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अब क्या क्रम आया कि वो जो शुद्ध आत्मा अनुभव आस्वादन रूप हुआ उसका ही अवलंबन लेकर ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों अविरति आदि पाप भी छूटकर आत्मा हल्का होता जाता है और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन बढ़ता जाता है। देख लो भैया क्रम अपना सही है कि नहीं है।
अंत में शुद्धात्म स्वरूप में पूर्णतया एकाग्र होने से विकार का भार सर्वथा दूर होकर आत्मा बिल्कुल हल्का हो जाता है, अर्थात संपूर्ण शुद्ध हो जाता है और पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। पहले बंद दशा में कर्म के निमित्त का सद्भाव था, ये नए की अपेक्षा इस प्रकार है, और अब मोक्ष दशा में कर्म का अभाव हो गया, इसलिए कर्म से छुटकारा हुआ। इस प्रकार आत्मा बंद अवस्था में तथा मोक्ष अवस्था में द्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा उसका एक धर्म है, और उस धर्म से आत्मा को जो जानने वाला ज्ञान है वह व्यवहार नय है। इस प्रकार 44वें व्यवहार नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। अगली स्वाध्याय में अपन निश्चय नय की चर्चा फिर चलेगी। निज निधि निज ने बता